जो सेम पिच है, सेम ग्राउंड है, ये इंडिया पाकिस्तान में भी यूज होने वाला है। एंड उनके जो है पेसर्स हैं, 4 तगड़े पेसर हैं, एंड हमारे जो है शामी जी इंजर होके बाहर बैठे हुए हैं। एंड हमारे पेस के ऑप्शंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो भाई पूछ रहे हैं लोग कि क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, एंड क्या इंडिया को वरी होना चाहिए इस बात से कि भाई किस हिसाब से, या तो पिच चेंज की जाएगी, कुछ नई पिच, फ्रेश पिच ली जाएगी, फिर वार्म अप गेम का इंडिया को देने का फायदा क्या था, उसमें कोई वो होते, या वो आयरलैंड के साथ और यूएसए के साथ इनके जो मैचेस होने वाले हैं इंडिविजुअली, उसमें वो वाली पिच यूज की जाएगी। सो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं 8.4 ओवर्स जैसे ये चेज शुरू हुई, मैंने बोला कि आज 8 ओवर में गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कोरिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हियर। जो श्रीलंका वाले थे इम्पेशेंट हो गए, दे थ्रू देयर विकेट्स अवे, क्योंकि वो शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके सामने, साउथ अफ्रीका के सामने एक टारगेट है, और इनको पता है कि इनको लूज शॉट्स खेलने के, अग्रेसिव खेलने की जरूरत नहीं है। अगर एक डॉट, 2-4 डॉट्स बॉल निकलती भी है तो कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा। सो अगर हमें 100-150 वाला गेम ही देखना है या 120 वाला गेम देखना है, डू यू थिंक इंडिया पाकिस्तान मैच का इतना मतलब ऐसी जगह पे होना चाहिए था? देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना कहाँ चाहिए था, ये क्वेश्चन तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप है तो अमेरिका में ही होना था, न्यूयॉर्क में ही होना था। जैसा कि शिवानी ने आपको बताया, सबको 8.5 लाख पर टिकट। आपको लगता है वेस्ट इंडीज में कोई दे देता? नहीं देता भाई। पैसा छापना है तो न्यूयॉर्क जाना ही था, अमेरिका जाना ही है आपको, आपके पास चॉइस नहीं थी। अब आ जाते हैं, मैच हाई स्कोर होगा या लो स्कोर होगा या एवरेज स्कोर होगा। तो भाई पहली बात तो फट्टा विकेट भी दे देंगे तब भी। देखो, यूएसए ने बनाया है, 195 चेस किया है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। सेम ग्राउंड था तो जहां तक मुझे लगता है वही था, डैलस था वो डैलस था। ओके, ये न्यूयॉर्क है। चलो न्यूयॉर्क पे आ जाते हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे 160 के करीब लेके जाना पड़ेगा। आप तो पहले माइंड सेट कर लो कि 7 की एवरेज यहाँ पे अच्छी वाली है। 7 की मतलब यहाँ पे 13-14 की एवरेज के हिसाब से मान लो, ठीक है, इकोनॉमी आपको उस हिसाब से बनाने। यहाँ पे कोई भी, स्पेशली सूर्य देवता जो है ना, सूर्य कुमार यादव, वो उठपटांग शॉट नहीं चलेंगे इस पिच पे। इस पिच पे टेक्निक काम करेगी। जिसने भी उठपटांग शॉट मारा, बॉल हवा में लहरेगी या सीधी स्टंप या पैड पे लग के खत्म है खेल। एक भी उठपटांग शॉट नहीं लगा यहाँ पे। वो एक मारा था, मैं श्रीलंका के बैट्समैन का नाम भूल गया, कनेक्ट भी हुआ था, फिर भी हाथ में ही थी, और मैथ्यूज का भी लग के कनेक्ट होकर के हाथ में ही थी भाई। तो इसीलिए कह रहा हूं, क्रिकेटिंग शॉट खेल करके आप क्या है कि 7 की इकोनॉमी से रन बना लेते हो। 140 बहुत अच्छा बैट्समैन सेट रहा तो 160-80 भी चला जाएगा। 140 प्लस जीतने वाला स्कोर है ऐसी पिचेस पे। इंडिया को वही स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए। हाइपर नहीं होना है कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलना है तो 180-200 बनाने, नहीं। उनके बॉलर और हमारे बॉलर में अगर बात की जाए, अब रोहित शर्मा का तो ये कह के चल दिया कि मुझे स्पिनर लेके जाने थे। अब स्पिनर तो काम आएंगे हमारे वेस्ट इंडीज में, जब वहां मैचेस होंगे, मुकाबला होएगा, सही बात है, उसमें गलत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बात, न्यूयॉर्क। हमारे पास पेसर कहाँ नहीं है? सिराज है पेसर, अर्शदीप भी पेसर है, बुमराह तो है ही लाजवाब। अब इसमें से देखो, एक ही खेलेगा बुमराह के साथ, मुझे लगता है एक ही खेलेगा, उससे ज्यादा नहीं खिलाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपके पास शिवम दुबे होना चाहिए प्लेइंग 11 में, हार्दिक पांड्या होना चाहिए। इससे क्या आपके पास 4 पेसर हो जाते हैं, मतलब 2 मीडियम पेसर और 2 प्रॉपर पेसर। स्विंग मास्टर है आपके पास, सिराज और अर्शदीप, दोनों में से किसी को भी खिला लो भाई, लेफ्ट आर्मर खिला लो तो ज्यादा फायदा है। बुमराह किया है तो लाजवाब है, हर चीज है। हार्दिक बहुत इंपैक्ट डालेगा ऐसी पिचेस पे, आग निकाल देगा वो बॉलिंग से, आप लिख लो इस बात को। और ऊपर पे शिवम दुबे ने जो वैरायटी डाली है ना, वो भी बहुत इफेक्ट डालेगी। अब उसके बाद है स्पिनर जडेजा, कुलदीप, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है हमारी। पाकिस्तान से हमें डरने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को डरने की जरूरत है। हाँ, उनकी बॉलिंग है, लेकिन ये है कि आपको बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है, तरीके से खेलोगे। और मुझे विश्वास है कोहली पे, मुझे विश्वास है जडेजा पे, मुझे विश्वास है हार्दिक पांड्या पे, ये जो खिलाड़ी यहाँ पे अच्छे से चलेंगे। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इंडिया से थोड़ी अटेंशन हम पाकिस्तान की तरफ डालते हैं। तो भाई अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि हम टीम चेंज नहीं होगी, बाबर और रिजवान ओपन करेंगे। तो दोबारा से ये बाबर रिज का जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, क्रिश, हमने देखा था लास्ट टाइम इंग्लैंड के मैच के साथ ये वापस आ गया था। टाटा बाय बाय हो गए साइम अयूब, एंड ये वापस आ गए।
बाबर एंड रिजवान की ओपनिंग हालांकि अच्छा करी उस दिन, वो जैसे ही आउट हुए वैसे ही कोलैप्स हो गया। पहले बाबर गए, साथ साथ में रिजवान उनके भाई चले गए, एंड देन पूरी टीम जो है कोलैप्स कर गई। लेकिन उतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था, मतलब फिर भी बहुत ही एवरेज सा स्ट्राइक रेट था, लेकिन एटलीस्ट विकेट बची हुई थी। बाद वालों ने कुछ किया नहीं, तो काम तमाम हो गया। तो बाबर रिजवान ओपनिंग अगेंस्ट इंडिया। बॉलिंग में हमारे डिपार्टमेंट में बुमराह होंगे, आई थिंक बुमराह सिराज या बुमराह अर्शदीप करेंगे। तो इस टाइप ऑफ पिच में आप अगर हम ऑपोजिशन को देखें तो आप उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दोनों दोस्त आएंगे भाई। हमारे यहाँ के हिसाब से अगर उनका नाम रख दिया जाए तो जयवीरू की जोड़ी आएगी, ये मान लो आप। क्योंकि एक ही तो इनका रोना है ना, आर रोना 10 विकेट से हराया था। किन्होंने हराया था? यही दो बंदे थे। तो जोड़ी तो यही उतरने वाली है, लिख के ले लो। अब आ जाते हैं बात हमारे बॉलिंग अटैक की और इनकी बैटिंग की। लास्ट वाली जो बात की शिवानी ने, इन्होंने रन बनाए, उसके बाद देखिए टेक्निकली करेक्ट, अगर आप बोल रहे थे ना टेक्निकली करेक्ट बैटर इसमें खेलेगा, बाबर रिजवान काफी टेक्निकली करेक्ट है। यही स्ट्राइक रेट पुअर है लेकिन टेक्निकली करेक्ट है, इस सिचुएशन के लिए वो आइडियल है। मैं वही कह रहा था, यहाँ टेक्निकल, जो टेक्निक से खेलेगा वो चल जाएगा। अब बाबर रिजवान तो वैसे भी स्ट्राइक रेट पे कभी फोकस ही नहीं करते, उनका 100 सवा 100 या उससे नीचे भी रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चल जाएंगे। बट वो फेल हुए ना, तो फिर बाकी कोई नहीं चलेगा। उनकी विकेट की विकेट है, क्योंकि उसके बाद वो आजम खान, शादाब, वो इफ्तिकार, चलिए फकर जमन, वो हिटर है, पावर यूज कर सकता है, टेक्निक एवरेज है, लेकिन मेन की विकेट्स आई थिंक इसमें बाबर रिजवान की। बस वही है, मैंने वही बोला कि इनके पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। 3 बॉलर इनके खेलेंगे। नसीम शाह बहुत अच्छा है, अफरीदी बहुत अच्छा है, शहनशाह अफरीदी, और आमिर भी अच्छा कर लेगा ऐसी पिचेस पे। पॉइंट ये है, उसके बाद कौन बॉलर है इनके पास? इमाद को खिलाएंगे या आप खिलाओगे शादाब को, इफ्तिकार से बॉलिंग कराओगे? ये बॉलर नहीं चलेंगे भाई उतने, या इस पिच पे तो इंडिया के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, पहली बात। अब आ जाती बैटिंग की। दोनों बैट्समैन पे बहुत प्रेशर रहेगा, सबको पता है टेक्निक इन्हीं के पास है। शकीब कह रहे हैं बाबर रिजवान 10 ओवर में 100 रन प्लस बनाएंगे। ओ भाई शकीब जी, उनका गेम फास्ट स्ट्राइकिंग नहीं करते हैं, वो उनका गेम है विकेट्स बजाना। पावर प्ले में वो टुकटुका खेलेंगे, दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, हिटर्स के लिए, कि भाई हम 6 ओवर 7 ओवर निकाल जाएंगे, उसमें 40-50 रन बना जाएंगे, तो उसके बाद आप आके इस पे बिल्ड करना। ये गेम है बाबर और रिजवान का। भाई ये पानी है ना, ये पानी लो और गंदा नशा उतारो अपना पहले तो। मतलब कोई टेक्निकल बात करो ना भाई। हम यहाँ एक बारीकी से बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की धजिया नहीं उड़ा रहे, पाकिस्तान की बात करें अच्छे पॉइंटों की और बुरे पॉइंट की भी। आप अपना तीर हवा में उड़ा रहे हो, अपने अंदर ही ले रहे हो, ये थोड़ी ना होता है। मतलब टेक्निकली बात करो। हमने बोला आपके पास 2 बैट्समैन है, देखो रिजवान तो भाई उठा के मारता ही नहीं है, ग्राउंड ही मारता है। अगर उसने दुबई वाला सिस्टम सोचा हम 10 विकेट से जीते थे वैसे ही मारूंगा, तो वो तो गया, समझ लो। बाबर इस पिच के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल जो गेम है ना, वो पाकिस्तान बहुत ढीली है उसमें, ये सच्चाई है, मान लो। साइकोलॉजिकल से बात है, विकी ने बोला टेपी अच्छी बॉल कर रहा है इस टाइम, यस यू आर राइट, हैरिस रॉफ ठीक बॉलिंग कर रहा है, लेकिन देखिए इंडिया के अगेंस्ट उसका साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज है, क्योंकि विराट कोहली ने उसको बहुत ठोका है, उसके बाद उसकी पूरी फॉर्म, पूरा रेपुटेशन, सब कुछ तबाह हो गया। वो बहुत ठोका नहीं, सिर्फ 2 बॉल पे ठोका है, 2 बॉल के छक्कों ने उसका। मैं उस दिन हाईलाइट्स देख रही थी उस मैच का, मैं फ्री बैठी हुई थी तो हाईलाइट्स देख रही थी, तो भाई उसके पहले जो ओवर था ना, 2 छक्के जो मारे थे, शहनशाह अफरीदी का ओवर था, 20 रन पड़े थे उस ओवर में, कोई उसको नहीं याद रख रहा, क्योंकि वो 2 छक्के की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी। तो भाई साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज है हैरिस रॉफ को इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है। अब बात समझो, हैरिस रॉफ नहीं चलेगा भाई। अब आप कहोगे यार नहीं यार, ये तो पाकिस्तान की बचाने के लिए बोल रहे हैं क्रिश भाई। शहनशाह अफरीदी के पास स्विंग है, एंगल है, लेफ्ट आर्मर है, पेसर है। आमिर के पास भी सेम है, लेफ्ट आर्मर है, थोड़ा सा पेस है हल्की। नसीम शाह, दोनों चीज है, स्विंग दोनों साइड की स्विंग है। बट वो भाई नसीम जो है 55 रन पिट गया ना। मैं वही कह रहा हूँ, दोनों साइड की स्विंग है, पेस है, तो जो सबसे खतरनाक होगा वो नसीम शाह होगा, उसको टैकल करना है। शहनशाह अफरीदी से एक ही स्विंग होती है, इन स्विंग। मैं राइट हैंडेड बैट्समैन के हिसाब से बता देता हूं, ठीक है, उसको आप टैकल कर लोगे। अब आते हैं हैरिस रॉफ। हैरिस रॉफ के पास क्या है? पेस।
वो सिर्फ पेस डालता है, सही जगह टप्पा पड़ गया पेस के साथ तो बीट हो जाएगा बैट्समैन या विकेट गिर सकती है। लेकिन अगर बैट्समैन ने सबर करके मारा, जैसे कि हार्दिक पांड्या ने इस शकम में पांड्या ने खूब मारा हैरिस रॉफ को जब उसने उंगली दिखाई ईशान किशन को, तो वैसी टेक्निक से, और विराट कोहली ने तो 2022 में भी किया था, अगर उस टेक्निक के साथ खेले कोई भी, सूर्य कुमार, रोहित शर्मा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, कोई भी बंदा खेला ना, अक्षर पटेल अंदर हुआ वो भी खेला ना, तो बहुत पिटने वाला है। और कोई ना कोई बॉलिंग पे तो अटैक किया जाएगा ना, 3 बॉलर पे तो नहीं किया जाएगा, उसको संभल के खेलना है। आमिर, शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह, इनको थोड़ा संभल के खेलना होगा। उसके बाद के जो बॉलर है उन पे खुले हाथ मारना भी है, तो आपके पास टेपिया सबसे पहला टारगेट है, फिर शादाब है, बीच में कोई अगर आता है। अरे यार वो सही बोल रहे हैं अभी शकीब जी, उस्मान इनका अच्छा वो है जो ओपन वो आया था ना बीच में, हिटर अच्छा था, वो अच्छे रन बना रहा था। नहीं अच्छे बना रहा है, बट इंडिया पाकिस्तान का मैच पहला ही मैच, वो वैसे ही यूएई से है, उसको प्रेशर ही नहीं पता है इंडिया पाकिस्तान का। नहीं है, उसको पता नहीं है, लेकिन सबको पता है। हाइप सब जगह होती है इंडिया पाकिस्तान की। वहां जब वो नारे गूंजते हैं ना भाई, हम 2 बंदे चिल्ला रहे हैं, समझो कितनी सी आवाज आ रही है, वहां 27,000 लोग चिल्ला रहे होंगे, चाहे नारा किसी का भी लगे, मैटर नहीं करता। वो आवाज जो है ना, वो आपकी धड़कने है ना ऐसे कर देती है, कंट्रोल में रह पाना बहुत मुश्किल है। आपका एक्सपीरियंस आपके साथ काम आएगा, और एक्सपीरियंस खिलाड़ी कौन है हमारे पास? रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह है, ये बड़े दिग्गज एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। कुलदीप यादव बहुत ही अलग है, क्योंकि कुलदीप नहीं रहता, कुलदीप से वो डर रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ज्यादा है। तो आपका वो हिटर अच्छा है, इंडिया को छोड़ करके बाकी सब जगह वो चल सकता है। इंडिया में तो देखो हमें तो चाहिए, आप जितना अटैक करोगे उतना हमारे पास अपॉर्चुनिटी है विकेट जल्दी निकालने की। जी बिल्कुल। तो भाई इंग्लैंड में भी कह रहे हैं, इंग्लैंड में आपने देखा होगा तेपिया को, वहां नसीम को 25 रन पड़ रहे थे जी, 1 ओवर में 25 रन पड़ा था। एब्सोल्युटली रिमेंबर दैट। बिल्कुल सही कहा आपने। मनीष कह रहे हैं पाकिस्तान को 24 वर्ल्ड कप से कितने पैसे मिल रहे हैं जी अभी कितने पैसे मिलेंगे वो तो मुझे पता नहीं, बट अगर ये जीत गए तो हर को $100,000 मिलेंगे। वो आप कैलकुलेट कर लीजिए इनके पाकिस्तानी रुपीज में कितना होता है। तो भाई उनके मोहसिन नकवी जी ने कहा है अगर आप जीत गए तो हर प्लेयर को $100,000 मिलेंगे। वो जो लोन का पैसा आता रहता है ना, उसमें से वो $100,000 इनको दे देंगे हर प्लेयर को। तो भाई आउट हो गए 51